क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या होता है? क्यों कहा जाता है कि इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रह सकती है? और आखिर 13वें दिन ऐसा क्या होता है कि उसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राचीन मान्यताओं में इन 13 दिनों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि हर दिन आत्मा एक अलग अवस्था से गुजरती है और धीरे धीरे अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ती है। आज की इस वीडियो में हम आसान शब्दों में जानेंगे मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा की यात्रा से जुड़े रहस्य, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर उस आत्मा के साथ आगे क्या होता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मा एक विशेष अवस्था से गुजरती है और धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से अलग होने लगती है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा तुरंत पूरी तरह से दूर नहीं जाती। कई मान्यताओं के अनुसार शुरुआती समय में आत्मा अपने घर, परिवार और आसपास के वातावरण के करीब ही रहती है। उसे ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि उसका भौतिक शरीर अब काम नहीं कर रहा। इसलिए कई परंपराओं में कहा जाता है कि इस समय परिवार को शांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए और दिव्यगत आत्मा के लिए शुभ विचार रखना चाहिए। मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों में आत्मा को एक तरह का परिवर्तन यात्रा से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि वो धीरे धीरे अपने पुराने रिश्तों, वस्तुओं और यादों से दूरी बनाना शुरू करती है। इस समय परिवार द्वारा किए गए संस्कार को, प्रार्थनाएं आत्मा की शांति के लिए शुभ मानी जाती है। इसी कारण है कि कई घरों में इन दिनों दीपक जलाया जाता है, ईश्वर का स्मरण किया जाता है और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि इन दिनों में आत्मा को अपने जीवन के कई अनुभवों का स्मरण भी हो सकता है। ये समय एक तरह से परिवर्तन और समझ का समय माना जाता है। इसलिए परंपराओं में ये भी बताया जाता है कि घर में शांति, संयम और सद्भाव बनाए रहना चाहिए ताकि वातावरण सकारात्मक रहे। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होने लगती है। इसी कारण 13वें दिन का संस्कार कई परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि तब तक आत्मा अपने पुराने जीवन से काफी हद तक अलग होकर आगे की दिशा में बढ़ने लगती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 13 दिनों के दौरान हर दिन आत्मा के साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस दिन कौन सा रहस्य छुपा होता है। परंपराओं में इन दिनों में कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। मृत्यु के बाद का समय धीरे धीरे बीतता है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक अलग ही अनुभव का समय माना जाता है। कई परंपराओं में कहा गया है कि पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक आत्मा अपने पुराने संसार को समझने की कोशिश करती है। पहले दिन के बारे में यह माना जाता है कि आत्मा अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहती है। वो अपने घर, परिवार और उन स्थानों के करीब रह सकती है जहां उसने जीवन का अधिक समय बिताया था। इसी कारण बहुत सी परंपराओं में घर में शांति बनाए रखने और ईश्वर का स्मरण करने की सलाह दी जाती है ताकि वातावरण सकारात्मक बना रहे। दूसरे दिन के बारे में यह माना जाता है कि आत्मा धीरे धीरे ये समझने लगती है कि उसका भौतिक शरीर अब काम नहीं कर रहा। यह समय आत्मा के लिए एक तरह का बदलाव का समय माना जाता है।
परिवार के लोग इस दौरान प्रार्थना, स्मरण और श्रद्धा के साथ दिव्यगत व्यक्ति को याद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक विचार और प्रार्थनाएं आत्मा की शांति के लिए शुभ मानी जाती हैं। तीसरे दिन के बारे में कई परंपराओं में कहा जाता है कि इस समय तक आत्मा अपने पुराने जीवन की यादों को धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगती है। इसलिए इस समय भी घर में संयम और शांत वातावरण रखने की बात कही जाती है। लोग ईश्वर का नाम लेते हैं और दिव्यगत आत्मा की शांति के लिए अच्छे विचार रखते हैं। इसी कारण कई जगहों पर तीसरे दिन तक विशेष ध्यान रखा जाता है। घर में कोई नकारात्मक बात या विवाद न हो। माना जाता है कि शांत और सकारात्मक वातावरण आत्मा की यात्रा को सहज बनाने में सहायक होता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि चौथे दिन से 7वें दिन तक आत्मा की यात्रा में कुछ और परिवर्तन होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरे दिन के बाद आत्मा आगे बढ़ती है और परंपराओं में कहा जाता है कि चौथे दिन से 7वें दिन तक आत्मा की स्थिति में धीरे धीरे और परिवर्तन होने लगते हैं। यह समय आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान आत्मा अपने पुराने जीवन से और अधिक दूरी बनाने लगती है। चौथे दिन के बारे में कई मान्यताओं में बताया जाता है कि आत्मा अब अपने आसपास के वातावरण को पहले से अलग तरीके से अनुभव करने लगती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि उसकी यात्रा अब आगे बढ़ने वाली है। इसलिए कई परिवार इन दिनों में शांत मन से प्रार्थना करते हैं और दिव्यगत व्यक्ति को श्रद्धा से याद करते हैं। 5वें दिन के बारे में ये माना जाता है कि आत्मा धीरे धीरे अपने रिश्तों और सांसारिक बातों से अलग होने लगती है। ये समय आत्मा के लिए एक तरह का परिवर्तन काल माना जाता है। इसलिए परंपराओं में कहा गया है कि इन दिनों में घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रहना चाहिए, ताकि सबके मन में शांति बनी रहे। 6वें दिन के बारे में कहा जाता है कि इस समय तक आत्मा अपने पुराने जीवन की यादों को पीछे छोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी होती है। परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगते हैं कि उसका प्रिय व्यक्ति अब एक नई यात्रा पर निकल चुका है। इसलिए इस समय प्रार्थना, श्रद्धा और अच्छे विचारों का विशेष महत्व माना जाता है। 7वें दिन के बारे में कई परंपराओं में कहा जाता है कि आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए और अधिक तैयार हो जाती है। इसलिए इस दिन भी दिव्यगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण किया जाता है और सकारात्मक भाव से उन्हें याद किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि असली रहस्य अभी बाकी होता है, क्योंकि 8वें दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा की यात्रा में कुछ ऐसे बदलाव बताए गए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। 7वें दिन के बाद समय और आगे बढ़ता है और परंपराओं में बताया जाता है कि 8वें दिन से 12वें दिन तक आत्मा की स्थिति में और गहरा परिवर्तन होने लगता है। ये समय आत्मा की यात्रा का वो चरण माना जाता है जब वो धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग होने की प्रक्रिया में होती है। 8वें दिन के बारे में यह माना जाता है कि आत्मा अब पहले की तुलना में अपने पुराने घर और वातावरण से कम जुड़ाव महसूस करने लगती है। कई परंपराओं में इस समय परिवार के लोग शांत मन से प्रार्थना करते हैं और दिव्यगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अच्छे विचार और श्रद्धा आत्मा के लिए सकारात्मक मानी जाती है। 9वें दिन के बारे में कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि आत्मा अपनी आगे की यात्रा का स्वीकार करने लगती है। इसलिए इस दिन भी घर में संयम और शांति बनाए रखने की बात कही जाती है। परिवार के लोग अपने प्रिय व्यक्ति को सम्मान और प्रेम के साथ याद करते हैं। 10वें दिन के बारे में कई जगहों पर विशेष महत्व बताया गया है। इस समय तक आत्मा अपने पुराने जीवन से काफ़ी हद तक अलग होने लगती है। इसी कारण कई परिवारों में इस दिन विशेष पूजा
या प्रार्थना की परंपरा भी देखी जाती है, ताकि वातावरण सकारात्मक बना रहे और सभी के मन में शांति बनी रहे। 11वें और 12वें दिन के बारे में कहा जाता है कि यह समय आत्मा की आगे की यात्रा की तैयारी का समय माना जाता है। परिवार के लोग इन दिनों में भी दिव्यगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हैं। लेकिन इन सभी दिनों के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 13वां दिन। परंपराओं में कहा जाता है कि इस दिन आत्मा की यात्रा से जुड़ा एक बड़ा रहस्य छुपा होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 12वें दिन के बाद आत्मा और 13वें दिन, जिसे कई परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कहा जाता है कि यह दिन आत्मा की यात्रा में एक विशेष मोड़ का प्रतीक होता है। इसी कारण बहुत से परिवार इस दिन विशेष प्रार्थना, स्मरण और श्रद्धांजलि का आयोजन करते हैं। 13वें दिन के बारे में यह माना जाता है कि तब तक आत्मा अपने पुराने जीवन और शरीर से काफ़ी हद तक अलग हो चुकी होती है। इस दिन परिवार के लोग दिव्यगत व्यक्ति को याद करते हुए उनके लिए शांति और सद्गति की कामना करते हैं। कई स्थानों पर इस दिन सामूहिक प्रार्थना, भोजन या दान जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि 13वें दिन तक आत्मा की परिवर्तन यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाता है। इसलिए इस दिन को केवल शोक का दिन नहीं बल्कि आत्मा की शांति और शुभकामना का दिन भी माना जाता है। परिवार के लोग इस समय अपने प्रिय व्यक्ति की इच्छा, यादों को याद करते और उनके जीवन से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण कई बुजुर्ग कहते हैं कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा जरूरी है श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर का स्मरण। जब परिवार शांत मन से प्रार्थना करता है और अच्छे विचार रखता है, तो वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है। सभी को मानसिक शांति मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में इन 13 दिनों को आत्मा की यात्रा को समझने का एक प्रतीकात्मक तरीका भी माना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं और हमें अपने प्रियजनों की यादों को सम्मान के साथ संयोज कर आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक बातें जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला रहस्य किस विषय पर सुनना चाहते हैं।